इंग्लिश 10 सीरीज की एक और वीडियो में आप सबको खुशामदीद। आज हम बात करेंगे पास्ट प्रोग्रेसिव की इंग्लिश 10 सीरीज में। टुडेज लेक्चर में आज हमने क्या स्टडी करना है वो देख लेते हैं। तो आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट व्हेन यू कॉल्ड मी। अब आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट ये हमें शो कर रहा है पास्ट प्रोग्रेसिव को, और यू कॉल्ड मी ये हमारे पास पास्ट सिंपल को शो कर रहा है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फॉर्मुलेशन क्या है, किस तरह फॉर्मुलेट करते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव को, उसका यूजेज किस तरह करना है, और उसके बाद हम उसके एंड पे एक एक्सरसाइज देखेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पास्ट प्रोग्रेसिव को पास्ट कंटिन्यूअस भी कहा जाता है। अब प्रोग्रेशन और प्रोसेस की कंटिन्यूटी को शो करेंगे कुछ टाइम के लिए। इसके साथ अच्छा इसमें हमें डबल क्लॉज, डबल एक्शन मिलेगा। डबल क्लॉज के साथ हमारे पास पास्ट प्रोग्रेसिव है, पास्ट परफेक्ट है, इनमें डबल क्लॉज होंगे। पास्ट सिंपल एक ऐसा टेंस है जिसमें हम सिंगल क्लॉज के साथ भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो उसके बाद चौथी चीज ये है कि हाँ, मेजर जो यहाँ पे मिलेगा आपको जब आप यूज कर सकते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव को, वो तब होगा जब इंटरप्शन हो रही होगी। मैं यहाँ पे एक चीज आपको समझाना चाहता हूँ कि ये देखें, ये हमने कहा कि हम यहाँ पे ये हमारा प्रेजेंट है, ये हमारा फ्यूचर है, और ये हमारा पास्ट है। अब हमने कहा था कि ये हमारा प्रेजेंट था, प्रेजेंट से पीछे हमने जो भी बात करनी थी वो हमने किस में करनी थी, पास्ट सिंपल में। अब पास्ट सिंपल में अगर डबल क्लॉज आ जाए, इंटरप्शन आ जाए, इस पॉइंट पे मैं एक बात कर रहा हूं, मैं एक बात बता रहा हूं और वो मैं इस वक्त की ही बता रहा हूं। इस वक्त पे पहुंच के, ठहर के, यहां पे पहुंच के अगर मैं एक बात करता हूं तो वो मेरे पास्ट, वो इसकी प्रोग्रेशन को शो करेगी। इसको मजीद डिटेल में आगे देखते हैं। स्ट्रक्चर, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसे आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं, और इसी को कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट जो भी हमारे पास वो लग जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई वॉज स्लीपिंग व्हेन यू केम इन। अब आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था, व्हेन यू केम इन, जब आप आए। तो मैं सो रहा था, अब मैं उसको बता रहा हूं कि एक लंबे एक टाइम के लिए मैं सोया हूं, उस वक्त की मैं बात कर रहा हूं, उस वक्त प्रोग्रेस में है, मैं उस वक्त सो रहा हूं। आई वॉज स्लीपिंग व्हेन यू केम इन, जब तुम आए मैं सो रहा था, मतलब कि मैं उस वक्त सो रहा था। तो प्रोग्रेशन है ना, कंटिन्यूअस, उस वक्त का एक्शन मेरा कंटिन्यू है, इसलिए हमने यहाँ पे पास्ट इस तरीके से हमने यूज करना है प्रोग्रेसिव को। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई वॉज लीविंग व्हेन यू कॉल्ड मी, मैं जा रहा था, मैं छोड़ रहा था घर को जब आपने मुझे कॉल की। तो ये आई वॉज लिविंग वहां पे प्रोग्रेशन को शो कर रहा है। नेक्स्ट देखें तो अब इसको मैंने क्या कहा कि इसे आल्सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव एंड द कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब, हम इस फोर्थ फॉर्म को कह देते हैं। आगे देख लेते हैं जी कुछ प्रोनाउंस के साथ। तो आई के साथ वॉज, यू वर, वी वर, ही शी इट वॉज और दे वर, इस तरीके से। और वॉकिंग आईएनजी फॉर्म हमारे पास ये आईएनजी फॉर्म आ गई। अब आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब बनती कैसे है, इस पे बात कर लेते हैं। जो रेगुलर वर्ब होंगे ना, उसके आगे आपने सिंपल आईएनजी लगाना है, और वो हमारे पास क्या बन जाएगी, आईएनजी लगाया, आईएनजी लगाया तो हमारे पास क्या बन गई, ये आईएनजी फॉर्म बन गई, फोर्थ फॉर्म बन गई किसकी, रेगुलर वर्ब की। लेकिन जब बात आ जाती इर्रेगुलर वर्ब की, वहां पे चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं। अब जैसे कट है, अब कट को जब मैंने कटिंग बनाना है तो CU डबल T हो जाएगा, ये एक रूल है, हमने पढ़ना है। अब बिकम है, तो जब इसको मैं बनाऊंगा तो ये बन जाएगा, अब ई खत्म हो गया। तो किस तरह वो ई खत्म हो रहा है, कौन से वर्ड डबल हो रहे हैं, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने सारे रूल्स को डिस्कस किया हुआ है इसके। तो जहां से आपको बड़ा फायदा होगा, जब आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत कम हो जाएंगी, तो आप ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद, इस वक्त लिंक ऊपर शो हो रहा है, आप इसको देखें। आगे चल लेते हैं। नेगेटिव हमने कैसे बनाना है इसका। तो नेगेटिव सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, साथ हमने नॉट का एडिशन करना है, ये इजाफा करना है नॉट का, और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देख लेते हैं। आई वॉज नॉट डूइंग बट ही फोर्स्ड मी, मैं नहीं करना चाह रहा था लेकिन उसने मुझे जबरदस्ती की। तो आई वॉज नॉट, तो इन दोनों के दरमियान में हमने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के दरमियान। अगर आई वॉज नॉट स्टडिंग व्हेन यू केम इन, जब तुम आए तो मैं नहीं पढ़ रहा था, तो क्या हुआ, अगर हम इसको हटा दें तो आई वॉज स्टडिंग व्हेन यू केम इन, मैं पढ़ रहा था। तो हमने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान हमने क्या कर देना है, नॉट लगा देना है। इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं,
और ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, और इसको हम मेन वर्ब कहते हैं। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हमारे पास वाज नॉट की वजन और वर नॉट की वंट। इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे? तो इंटरोगेटिव में सिंपल है, हमने जो हेल्पिंग वर्ब है उसको बाहर ले आना है। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और उसके बाद मेन वर्ब। वाज आई ईटिंग, वाज आई बॉदरिंग यू, वाज आई डिस्टर्बिंग यू, क्या मैं तुम्हें तंग कर रहा था, क्या मैं तुम्हें तंग कर रहा था, डिस्टर्ब कर रहा था, क्या मैं खाना खा रहा था। तो इस तरीके से। अब इसमें WH फैमिली का इजाफा कैसे करना है? WH फैमिली आ जाती है जिसमें हाउ, वाई, व्हाट, वेयर, व्हेन। इनको हमने सिर्फ इसके बिगिनिंग में लगा देना है। यहां पे हमने जो भी WH फैमिली है तो वो हमने वो आ जाएगा, तो हमारा वो सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अब हमारा जो मेजर जो इसका जो इस्तेमाल है पास्ट कंटिन्यूस का, पास्ट प्रोग्रेसिव का, आज हमने उसको देखना है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, क्योंकि फॉर्मुलेशन स्ट्रक्चर मालूम है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने स्टडी करना है वो यूजेज है, कि उस यूजेज को हमने इंग्लिश के हिसाब से हमें ट्रांसलेट ना करना पड़े, हमें उस सिनेरियोस का पता हो। तो उसके लिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है लॉन्ग एक्शन इन द पास्ट। अब लॉन्ग एक्शन इन द पास्ट क्या होगा? टू डिस्क्राइब अ लॉन्ग एक्शन दैट स्टार्टेड एंड कंटिन्यूइंग आफ्टर दैट स्पेसिफिक टाइम। अब एक स्पेसिफिक टाइम हम ले लेते हैं और उस टाइम से पहले और बाद वो एक्शन, उस टाइम से पहले शुरू हुआ और उस टाइम के बाद भी कंटिन्यू, और हम उस टाइम पे बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। लास्ट नाइट एट 9 AM आई वॉज वॉचिंग टेलीविजन। अब क्या बता रहा हूं मैं उसे? लास्ट नाइट, कल रात को 9 बजे, एक स्पेसिफिक टाइम है। क्या मैंने पूरे 9 बजे सिर्फ 1 मिनट के लिए देखा जैसे 9 बजे? नहीं, मैं 9 बजे से पहले भी देख रहा था और 9 के बाद तक मैंने देखी, थोड़ी देर बाद तक। लेकिन मैं क्या बता रहा हूं? 9 की। तो जब हम स्पेसिफिक टाइम की बात करते हैं तो हमारे पास कौन सा आ जाता है? पास्ट प्रोग्रेसिव आ जाता है, क्योंकि मैं उस टाइम के ऊपर जाके बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक टाइम की बात ना करूं इसकी, और हम लास्ट नाइट की बात करें, तो हमारे पास ये टेंस किस में चला जाएगा? पास्ट सिंपल में चला जाएगा। तो वो जो स्पेसिफिक टाइम बड़ा जरूरी है इसमें। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आई वॉज ईटिंग माई मील एट 3 PM। अब दोपहर को 3 बजे मैं क्या कर रहा हूं? मैं अपना खाना खा रहा हूं। अब इसका यह मतलब नहीं है कि मैंने पूरे 3 बजे और 1 मिनट के अंदर खाना खा लिया, नहीं, मैंने 3 बजे से पहले स्टार्ट किया होगा और मैंने 3 बजे के बाद खाया। तो लेकिन मैं क्या बता रहा हूं? 3 बजे में अपना खाना खा रहा था। तो इसे डिस्क्राइब करने के लिए हमने क्या करना है कि ये हमारे पास पास्ट है, तो इस पास्ट में ये एक स्पेसिफिक टाइम है, और इस स्पेसिफिक टाइम पे मैं बता रहा हूं कि इस टाइम मैं कर रहा था, लेकिन मेरा एक्शन यहां से स्टार्ट हुआ, यहां तक चला, लेकिन मैं इस वक्त की बात कर रहा हूं। तो वो मैं एक प्रोग्रेशन शो कर रहा हूं कि मैं खा रहा था। आई वॉज ईटिंग माई मील एट 3। तो जब भी लॉन्ग एक्शन इन द पास्ट होगा आपने ये देखना है, और एक स्पेसिफिक टाइम से पहले शुरू हुआ और बाद में खत्म हुआ हो, तो वो इस तरीके से हम उनको बयान करेंगे। अब आ जाते हैं इंटरप्टेड एक्शंस। ये सबसे एक इंपॉर्टेंट यूज है पास्ट प्रोग्रेसिव का। इट इज यूज टू डिस्क्राइब अ लॉन्ग एक्शन विच इज इंटरप्टेड बाय अ शॉर्ट एक्शन इन द पास्ट। पास्ट में 2 काम हुए, एक लॉन्ग एक्शन था, एक शॉर्ट एक्शन था। तो जो लॉन्ग एक्शन हमारे पास होगा वो हमारे पास किसके अंदर आ जाएगा? पास्ट प्रोग्रेसिव में आ जाएगा, और जो शॉर्ट एक्शन होगा वो हमारे पास पास्ट सिंपल में आ जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई वॉज ईटिंग डिनर वेन यू कॉल्ड मी। मैं खाना खा रहा था जब तुमने मुझे कॉल की। अब मोस्टली हमारी कॉमन लाइफ में, स्पीकिंग में और राइटिंग में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हमें कोई कॉल कर रहा है, हमें कोई मैसेज कर रहा है, हमें कोई किसी नॉक किया दरवाजे पे, हमारा कोई जानने वाला आया है, तो कुछ भी कोई पूछे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब दरवाज़ा नॉक होता है, हमने थोड़ी देर से दरवाज़ा खोला, बाहर जाकर पूछते हैं, वो कहते हैं आप क्या कर रहे थे? तो हम कहते हैं आई वॉज ईटिंग व्हेन यू कॉल्ड मी, व्हेन यू नॉक द डोर। जब आपने दरवाजा बजाया तो मैं खाना खा रहा था, जब आप मेरे घर आए तो मैं सो रहा था, जब आपने मुझे, मतलब 1000 तरह के सिनेरियो होते हैं। तो हमारी कॉमन लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, पास्ट प्रोग्रेसिव के इस यूजेज का, इंटरप्टिव एक्शन का। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आई वॉज स्टडिंग व्हेन यू नॉक द डोर। मैं पढ़ रहा था जब तुमने दरवाजा बजाया, इसलिए मैंने दरवाजा लेट खोला। तो ये हमारी जिंदगी में बहुत ज़्यादा आता है। मैं टीवी देख रहा था, मैं खाना खा रहा था, मैं सो रहा था, तो ये बहुत ज़रूरी है। आई वॉज टीचिंग इन द क्लास व्हेन अहमद स्लैप्ड हिम। अब एक लड़की ने दूसरे को थप्पड़ मार दिया, लेकिन टीचर उस वक्त क्लास में मौजूद है। तो टीचर क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि मैं उस वक्त क्लास में मौजूद था
जब उसने थप्पड़ मारा। तो आई वॉज टीचिंग मतलब कि वो पढ़ा रहा था, वो एक्शन, एक एक्शन कंटिन्यू था। तो कंटिन्यूटी के लिए ना हमेशा आपने पास्ट कंटिन्यूअस को यूज करना है। आई वॉज लिविंग इन लाहौर व्हेन आई मेट वकार, मैं लाहौर में रहता था जब मैं वकार से मिला। अब यहां पे एक और गलती हो जाती है, जो बच्चे मिस्टेक करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। एक और टेंस बनता है आई वॉज इन लाहौर व्हेन आई मेट वकार। अब ये दोनों बिल्कुल सेम है और देखने से बज़ाहिर बिल्कुल ठीक लगते हैं, लेकिन जो गौर करने वाली चीज है कि आई वॉज लिविंग इन लाहौर, तो इसका मतलब है मैं वहां रह रहा था कुछ अरसे से, मेरा वहां रेजिडेंस थी, मैं वहां रहता था। एक लॉन्ग एक्शन को मैं शो कर रहा हूं। तो मैंने क्या किया, आई वॉज लिविंग इन लाहौर व्हेन आई मेट वकार। लेकिन अगर मैं ये कहूंगा आई वॉज इन लाहौर व्हेन आई मेट वकार, इसका मतलब है कि मैं लाहौर थोड़ी देर के लिए गया, मैं लाहौर में रहता नहीं हूं, मैं सिर्फ लाहौर गया थोड़ी देर के लिए और उस वक्त मुझे वकार मिला। तो ये बेसिकली क्या है, एक सीरीज ऑफ एक्शन है। सीरीज ऑफ एक्शन जो हमने कहां पढ़ी, पास्ट सिंपल में। अगर पास्ट सिंपल अभी तक आपने नहीं किया तो इस पर लिंक आपको ऊपर शो हो रहा है, फौरन जाएं, पास्ट सिंपल की वीडियो देखें ताकि आपको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो ये हमने लॉन्ग एक्शन का और शॉर्ट एक्शन का ख्याल रखना है, सीरीज ऑफ एक्शन को भी देखना है। नेक्स्ट देखते हैं इसका। तो व्हेन के साथ हमेशा आप क्या यूज करेंगे, व्हेन प्लस पास्ट सिंपल। व्हेन के बाद हमेशा पास्ट सिंपल आपने यूज करना है। व्हेन बेसिकली हमने पीछे बात की थी पास्ट सिंपल में कि व्हेन बताता है कि कौन सा एक्शन पहले हुआ, लेकिन यहां पे हमने व्हेन के साथ पास्ट सिंपल यूज करना है। अच्छा, यहां पे मैं आपको चीज समझाना चाहता हूं कि इंटरप्शन कैसे आई। ये देखें, अगर ये मेरे पास एक टाइम है, ये मेरे पास प्रेजेंट, ये मेरे पास फ्यूचर और ये मेरे पास पास्ट। अब पास्ट में इस वक्त मैं एक काम कर रहा हूं, ये मैं काम कर रहा हूं और यहां एक एक्शन ने मुझे आके इंटरप्ट किया है। तो उस इंटरप्शन को बताने के लिए पास्ट में आप जब भी देखें, आपके जहन में कोई इस तरह का आपके जहन में कोई सेंटेंस आता है जिसमें आप देखते हैं कि इंटरप्शन हुई है, तो आपने बिना कुछ सोचे समझे आपने जो है उसमें पास्ट प्रोग्रेसिव को लगा के आपने अपना सेंटेंस बयान कर देना है। नेक्स्ट चलते हैं तो इसी को थोड़ा और देखते हैं। तो इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ लॉन्ग एक्शन विच इज इंटरप्टेड बाय अ शॉर्ट एक्शन इन द पास्ट, हमने पीछे देख लिया। अब इसके मैं आपको एक दो और एग्जांपल आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। अब वही टेंस जो मैंने अभी बनाया था कि आई वॉज लिविंग इन लाहौर व्हेन आई मेट वकार, बिल्कुल आई वॉज इन लाहौर, ये शॉर्ट एक्शन के लिए, ये सीरीज ऑफ एक्शन के लिए। अब मैं यहां पे बताना आपको चाह रहा हूं कि जब हम यूज करेंगे वाइल आई वॉज इन लाहौर आई मेट वकार, तो अगर जिस तरह हमने कहा कि व्हेन प्लस पास्ट सिंपल होगा, तो आप व्हेन पास्ट कंटिन्यूस के साथ नहीं लगा सकते, तो पास्ट कंटिन्यूस के साथ आप लगाएंगे वाइल, वाइल प्लस पास्ट प्रोग्रेसिव। ये चीज मैं आपको यहां बताना चाह रहा था। ये देखें, वाइल के साथ हमने पास्ट प्रोग्रेसिव लगाना है। इसका तीसरा यूजेज देख लें तो वो ये है टू डिस्क्राइब अ सीन इन द पास्ट, इन द पास्ट, या एक स्टोरी जब हम बयान करते हैं ना तो उसमें एक हम सिनेरियो क्रिएट करते हैं। उस सिनेरियो क्रिएट करने के लिए हमारे पास इसका एक मेजर यूज पास्ट प्रोग्रेसिव का है। वो यूज पास्ट प्रोग्रेसिव टू डिस्क्राइब अ सीन इन द पास्ट, द रियल एक्शन इज इन द पास्ट सिंपल। अब होता क्या है, कोई भी वाक्य पेश आया, लेट हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। मामा वाज कुकिंग फूड, अली वाज प्लेइंग गेम ऑन द कंप्यूटर। मामा कुक कर रही हैं फूड, पास्ट प्रोग्रेसिव। अली वॉज प्लेइंग, अली खेल रहा है। सिस्टर वॉज लिसनिंग, वो गाने सुन रही हैं, प्रोग्रेशन को शो कर रहा है। आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ रहा था। अहमद वॉज सिटिंग ऑन द स्टेयर, और अहमद स्टेयर पे बैठा था। ये मैंने एक सिनेरियो सेट कर दिया कुछ भी बयान करने के लिए। सडनली, अचानक से, ही फेल डाउन, वो नीचे गिर गया, कहाँ, सीढ़ियों से। एंड हिज हेड स्टार्टेड ब्लीडिंग, और उसका जो है ना वो सर से खून बहना शुरू हो गया। अब ये देखें, ये यहां से लेके यहां तक मैंने सिनेरियो बयान किया। हम इस तरह एक सिनेरियो बयान कर लेते हैं कि जी वालिद घर नहीं है, वालिद घर आते हैं तो वो बच्चे को चोट लगी हुई है, तो वो अपने दूसरे बच्चे से पूछते हैं कि भाई बताओ क्या हुआ था। तो वो बताएगा कि जी मम्मा खाना बना रही थी, अली गेम खेल रहा था, सिस्टर गाने सुन रही थी, मैं पढ़ रहा था, और अहमद जो है ना वो सीढ़ियों में बैठा था। अचानक से अहमद गिर गया। तो अब इस तरह का जब सिनेरियो हमने बयान करना है तो हमने जो सिनेरियो सेट करना है उसमें हमने पास्ट प्रोग्रेसिव को इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमने वो पूरा सिस्टम, हम जो सिनेरियो बता रहे हैं उसमें वो वर्किंग हो रही थी, वो सिनेरियो चल रहा था। लेकिन जो रियल एक्शन हुआ, जिसने इंटरप्ट किया, फिर देखिए यहां पे रोल आ जाएगा इंटरप्शन का। सारा सिनेरियो बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, एकदम एक ऐसा वाक्य होता है जो सारे को इंटरप्ट कर देता है।
जैसे ही वो गिरता है सारे भाग आते हैं अपने अपने काम छोड़ के, तो क्या हुआ, इंटरप्शन हुआ। ये शॉर्ट एक्शन है, पिछला सिनेरियो लॉन्ग एक्शन है। तो गिरा और उसको खून निकलना, तो वो जहां तक वो गिरता है वो भी हमारे पास पास्ट सिंपल में आ गया और उसके खून बहना शुरू हो गया, वो भी पास्ट सिंपल में। तो ये हमारे पास रियल एक्शन हमने कहा पास्ट सिंपल में आएगा। इस तरीके से हमने इसको लेके चलना है। तो मेजर क्रक्स मैंने पहले आपसे बात की कि मेजर क्रक्स हमें यही मिलेगा कि इंटरप्शन इंटरप्शन इंटरप्शन। इसका नेक्स्ट यूज अगर देख लें तो ऑलवेज प्लस पास्ट प्रोग्रेसिव। ऑलवेज के साथ कब, वी यूज पास्ट प्रोग्रेसिव विद ऑलवेज टू शो अ हैबिट और रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट, इट गिव अ नेगेटिव सेंस। होगा क्या, पास्ट प्रोग्रेसिव में हमने ऑलवेज को यूज करना है हैबिट को शो करने के लिए या कोई एक्शन जो रिपीटेड हो रहा हो। उसमें एग्जांपल देके मैं समझाता हूं आपको। ही वॉज ऑलवेज लाइंग, देयरफॉर आई किक्ड हिम आउट। वो हमेशा झूठ बोलता था इसलिए मैंने उसे भगा दिया, किक कर दिया, निकाल दिया। कोई भी सर्वेंट हो सकता है, कोई काम कर रहा है वहां पे, वो उसे झूठ बोलता है इसलिए वो कहते हैं कि हमने उसे निकाल दिया। अब आई वॉज, ही वॉज ऑलवेज, अब जो ही वॉज है ना, ये देखें ये किस में है, पास्ट प्रोग्रेसिव को शो कर रहा है, और आई किक्ड हिम आउट फिर आगे शॉर्ट एक्शन। अब क्या हुआ, वो हमेशा झूठ बोलता था, एकदम कोई काम हुआ जिसने उसे निकाल दिया। फिर किस चीज का सेंस आ रहा है, फिर हमारे पास सेंस आ रहा है किसका, इंटरप्शन का। एक और देख लेते हैं, आई सोल्ड द ओल्ड कंप्यूटर बिकॉज इट वॉज ऑलवेज मेकिंग नॉइस। अब ऑलवेज के साथ रिपीटेड, एक देखें ना आप, रिपीटेशन शो हो रही है, हमेशा वो शोर करता था, तो इसलिए क्या किया, आई वॉज ऑलवेज मेकिंग, तो वॉज के साथ क्या लगा, ऑलवेज के साथ आईएनजी फॉर्म लग गई, पास्ट प्रोग्रेसिव लगा हुआ है। कंप्यूटर बेच दिया, सोल्ड शॉर्ट एक्शन था, किसमें हुआ, पास्ट सिंपल में। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ही वॉज ऑलवेज क्रिएटिंग डिफिकल्टीज फॉर मी। अब वॉज क्रिएटिंग कौन सा है, पास्ट प्रोग्रेसिव है, तो इसलिए मैंने देयरफॉर आई सैक्ड हिम। सैक्ड कहते हैं बरतरफ कर देना, जॉब से निकाल देना। तो ये हमारे पास ऑलवेज के साथ सेंस है। अभी तक आपने जितना देखा होगा कि हर सिनेरियो में हमारे पास एक सेंस आ रहा है इंटरप्शन का, तो जहां भी आपको इंटरप्शन नजर आएगी आपने पास्ट प्रोग्रेसिव को यूज करना है। इसके साथ चौथा यूज देख लेते हैं, तो पैरेलल एक्शंस इन द पास्ट। अब पैरेलल एक्शंस कैसे होते हैं, पैरेलल एक्शन ऐसे होते हैं, वो यूज पास्ट प्रोग्रेसिव टू डिस्क्राइब पैरेलल एक्शन इन द पास्ट। अब पैरेलल एक्शन क्या होगा, आई वॉज ईटिंग वाइल ही वॉज वॉचिंग टीवी। एक ही टाइम में दो लोग हैं, एक ही जगह पे बैठे हैं या डिफरेंट जगह बैठे हैं, लेकिन एक ही टाइम पे एक्शन हो रहा है, टाइम सेम है। घर में टीवी लगा हुआ है, एक बच्चा टीवी देख रहा है, दूसरा खाना खा रहा है। तो वो बताता है कि जब मैं खाना खा रहा हूं, कोई बाद में उससे पूछता है कि कल तुम 8 बजे क्या कर रहे थे, तो वो कहेगा आई वॉज ईटिंग, मैं खाना खा रहा था, वाइल उसी दौरान, वाइल बता रहा है उसी दौरान, ये ही है, ही वॉज वॉचिंग टीवी, तो वो टीवी देख रहा था। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई वॉज स्लीपिंग वाइल ही वॉज स्टडिंग। अब सुबह होती है और वालदा पूछती हैं कि आपने रात को क्या किया, या रात को आप रूम की लाइट जल रही थी, तो आप बता रहे हैं कि आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था, वाइल उसी दौरान ही वॉज स्टडिंग, तो वो पढ़ रहा था इसलिए उसने लाइट वगैरह ऑन की हुई थी। तो पैरेलल एक्शन क्या बता रहे हैं कि एक ही टाइम है, दो एक्शन साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है कि मामा वॉज कुकिंग फूड वाइल आई वॉज स्टडिंग, तो कुछ भी हो सकता है। ये भी हमारी लाइफ में बड़ा कॉमन यूज होता है, हम अपने दोस्तों में कुछ बयान करना चाह रहे होते हैं, अपने घर वालों को कुछ बताना चाह रहे होते हैं, तो पैरेलल एक्शन भी स्पीकिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अच्छा वाइल, यही है, वाइल ही वॉज स्लीपिंग आई वॉज स्टडिंग। अब देखें, जब हमने बात की थी आई वॉज स्लीपिंग, ठीक है, अब वाइल हमने यहां दरमियान में लगाया, यहां हमने वाइल पहले लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर वाइल व्हेन ये सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएं, तो ये दरमियान में कॉमा ले लेते हैं दो क्लॉज को सेपरेट करने के लिए, और अगर इन्हें दरमियान में लाया जाए, खुद क्योंकि दो क्लॉजों को सेपरेट कर रहे होते हैं, इसलिए हमें वहां पे कॉमे की जरूरत नहीं होती। फिर वही बात आ गई कि हमने वाइल के साथ पास्ट प्रोग्रेसिव यूज करना है और व्हेन के साथ। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं स्टेटिव वर्ब्स को। स्टेटिव वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में इनकी बहुत अहमियत है। स्टेटिव वर्ब्स वो वर्ब होते हैं डू नॉट हैव कंटिन्यूअस फॉर्म, इनकी कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं होती। फॉर नहीं आएगा यहां पे। अच्छा, ये कंडीशन को बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नो, हेट, लव, प्रेफर, रिमेंबर, वांट। अब आपने कभी सुना होगा आई वॉज नोइंग यू, नहीं, आई नो यू,
तो मैं उसे जानता हूं, तो यहां पे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस का जब भी टेंस आएगा अगर उसमें स्टेटिव वर्ब इस्तेमाल हो रहा है तो वो फौरन शिफ्ट हो जाएगा किसमें, पास्ट सिंपल में शिफ्ट हो जाएगा। जैसे कि हम एग्जांपल देख लेते हैं, मैंगो जूस वाज टेस्टी देयरफॉर आई वाज वांटिंग मोर। अब आई वाज के बाद वांटिंग, क्योंकि वांट क्या है, वांट एक स्टेटिव वर्ब है तो आईएनजी फॉर्म उसकी नहीं बनती, इसलिए ये क्या इसका सेंटेंस सही बनेगा, मैंगो जूस वाज टेस्टी देयरफॉर आई वांटेड मोर। मैंगो जूस मजे का था देयरफॉर इसलिए मैंने और मांगा। ऊपर मैंने डिटेल वीडियो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ऊपर लिंक शो हो रहा है, वीडियो एंड पे लिंक मिल जाएगा, डिटेल वीडियो बनाई है जिसमें मैंने सारे के सारे स्टेटिव वर्ब्स को डिस्कस किया है। आप स्टेटिव वर्ब्स को पढ़ें ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके, क्योंकि ये एक कॉमन एरर समझा जाता है। नोइंग, वांटिंग, लविंग, हेटिंग, प्रेफरिंग, रिमेंबरिंग, ये हम आमतौर पर यूज करते हैं अपने स्पोकन में। ये राइटिंग फिर जब स्पोकन के बाद वो राइटिंग में भी आ जाता है तो वहां बहुत बड़ी ये मिस्टेक हो जाती है, तो आप इसको आपने मिस नहीं करना। प्रैक्टिस एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। तो ये आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब चूज करके इन जो आपके सेंटेंस मैंने आपको दिए ठीक करना है। व्हाइल आई वाज ड्राइविंग स्लैश ड्रोव ही वाज ईटिंग एट। इनको आपने जो 3 है इनको आपने ठीक करके करेक्ट करके आपने नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है ताकि मैं इनको आपके हेल्प करूं और हम इसको एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू।